हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश। ज्ञान कलश हमारा किस चीज के लिए चैनल है? इसका जो मेन मोटिव है वो है आपकी प्रिपरेशन CUET एग्जाम्स के करवाने के लिए। द एग्जाम्स विच आर अपकमिंग, है ना, एग्जाम्स आपके आने वाले हैं CUET के। तो ज्ञान कलश स्पेसिफिकली अभी जो है ये सिर्फ इसी मोटिव के साथ है कि जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमसे जुड़ेंगे उन सबको हमें प्रिपेयर करवाना है CUET एग्जाम के लिए। और आपका सिलेक्शन जो है उसकी जिम्मेदारी हमारी है। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी बस इतनी सी है, आपको हमारे साथ जुड़ना है, रेगुलर स्टडी करना है, चैनल को विजिट करना है। और जितने भी यहाँ पे सेक्शन अभी तक करवाए जा चुके हैं, यहाँ पे क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं डोमेन सब्जेक्ट की और जनरल टेस्ट की, ठीक है। लैंग्वेज सेक्शन की भी स्टार्ट हो चुकी है, इसका एक वीडियो ऑलरेडी पहले अपलोड हो चुका है जिसमें सिलेबस की बात हुई थी। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे चल रही हैं, तो आपको रेगुलर चैनल को विजिट करना है। जो भी आपके डाउट्स हैं, कोई भी क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए, पूछिए, हमारी पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी उसको रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे किस लिए हैं? आज हम लोग यहाँ पर है लैंग्वेज सेक्शन के लिए। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, आपने पहले वीडियोस भी देखे होंगे, बट एक बार फिर से हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। CUET जो आपका एग्जाम है, जो लोग पहली बार हमसे यहाँ पे जुड़ रहे हैं, ये आपका फर्स्ट वीडियो है, तो उनके लिए एक बार ये फिर से क्विक रिवीजन है कि CUET एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपके 3 सेक्शंस में डिवाइड है, ठीक है। CUET it has been divided into 3 sections, 3 सेक्शन है इसमें, ठीक। द फर्स्ट सेक्शन इज लैंग्वेज, ये आपका लैंग्वेज का पार्ट होगा। देन सेकेंड वन इज डोमेन, थर्ड वन इज जनरल टेस्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज सेक्शन की। लैंग्वेज सेक्शन जो है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। द फर्स्ट इज 1A एंड 1B। लैंग्वेज सेक्शन आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 1A एंड 1B। तो ये बात हो गई हमारे पैटर्न की कि हमारा CUET एग्जाम जो है वो किस पैटर्न पे बेस्ड है। तो उसमें आपसे 3 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द फर्स्ट वन इज लैंग्वेज सेक्शन, सेकेंड इज डोमेन सब्जेक्ट एंड द लास्ट वन इज जनरल टेस्ट। डोमेन सब्जेक्ट में क्या होता है? डोमेन सब्जेक्ट में आपके डिफरेंट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। देन जनरल टेस्ट, जैसा कि नाम से पता चल रहा है जनरल टेस्ट, ये आपका आपकी जनरल एबिलिटी जानने के लिए है। जैसे आपका रीजनिंग होगा, इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपकी जनरल टेस्ट से रिलेटेड है और जो आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। नाउ लैंग्वेज सेक्शन, तो आज हम लोग यहाँ पे किस लिए हैं? लैंग्वेज सेक्शन के लिए है। तो लैंग्वेज सेक्शन में आपका, अच्छा एक चीज और बेटा, ये जो आपका लैंग्वेज सेक्शन है इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है लैंग्वेज का 1A, इसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं? 13 एंड दिस वन इज 20। सॉरी, फर्स्ट वन इज 20 एंड द सेकेंड वन इज 30, ठीक है। तो इतनी लैंग्वेजेस से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका इंग्लिश, हिंदी और भी बहुत सी लैंग्वेजेस आती हैं। ओके, नाउ तो लैंग्वेज सेक्शन का सिलेबस क्या है, एक क्विक रिवीजन देखते हैं। लैंग्वेज सेक्शन में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, द फर्स्ट वन इज RC। व्हाट इज RC? RC मींस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। यू ऑल आर फेमिलियर विथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ नेक्स्ट इज वर्बल एबिलिटी, verbal ability। third one is synonyms and antonyms।
ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ वन, चूजिंग द करेक्ट, या चूज द करेक्ट वर्ड। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, sentence rearrangement. And the last, sixth one is vocabulary. ठीक है, तो ये जो सिलेबस है, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेकेंड इज वर्बल एबिलिटी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सेंटेंस रीअरेंजमेंट एंड वोकैबुलरी, ये सारी 6 चीजें जो हैं, 6 टॉपिक्स जो है, ये सारी आपको सिलेबस में दी हुई है। बट सिलेबस में एक और बात बोली गई है, वो क्या है, वहां पे ये बोला है कि आपका जो पेपर है, जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दैट विल नॉट बी कन्फाइंड ओनली टू दीज टॉपिक्स। वो सारे जो हैं आपके क्वेश्चंस, वो सिर्फ इतने टॉपिक्स तक कन्फाइंड नहीं रहेंगे, आपसे इनसे ज्यादा भी पूछा जा सकता है। बट अभी हम क्या करेंगे, जो चीज उन्होंने स्पेसिफाई की हुई है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करेंगे, और साथ ही साथ जो इसके अलावा हो सकती हैं चीजें, उनको भी हम लोग देखेंगे। एक चीज और है बेटा, क्या है, उन्होंने ये बोला है, सिलेबस में ये कहा गया है, ओके दिस वन, सिलेबस में ये चीज कही गई है कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो कितने होंगे, 50। द टोटल क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड, जो पूछे जाएंगे आपसे, वो कितने होंगे, 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट क्या आपको ये सारे 50 करने हैं? नहीं, आपको ये सारे 50 नहीं करने। आपको कितने करने, यू ओनली हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सिर्फ 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपको कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, 40 क्वेश्चंस सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं। तो आपके पास तो एक एडवांटेज हो गया कि आप 10 क्वेश्चंस जो है वो क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कौन से 10 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। और ये चीज जो है बेटा कि कौन सा चीज नहीं करना है, इसके लिए भी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिसमें आप, और एक चीज और बेटा, आपके पेपर में क्या है, आपको नेगेटिव मार्किंग भी होगी पेपर में। तो नेगेटिव मार्किंग के लिए आप जितने भी 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो वो एक्यूरेसी के साथ होने चाहिए। आपको गेसवर्क करना है, ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो गेसवर्क करिए, बट ऐसे नहीं कि कुछ भी रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। गेसवर्क करने की भी एक टेक्निक होती है, ट्रिक होती है, उसके लिए बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए क्या है कि आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड एंड यू ओनली हैव टू आंसर द 40 क्वेश्चन। सिर्फ 40 क्वेश्चन के आपको आंसर करने हैं, और आपके पास 10 क्वेश्चन है ऐसे होंगे जिनको आप नहीं करेंगे, आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको नहीं लग रहा तो आप उनको स्किप कर दीजिए। ठीक है, तो ये है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग आरसी की बात करेंगे। आरसी मीन्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आज हम लोग किसकी बात करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपकी 3 तरह की पैसेजेस पूछी जाएंगी, है ना, 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस। फर्स्ट वन इज नरेटिव, सेकेंड इज लिटरेरी, and the last third one is factual। ठीक है, तो 3 तरह की पैसेजेस होंगी, नरेटिव, लिटरेरी एंड फैक्चुअल। अब ये 3 तरह की पैसेज क्या होती है, हम एक ही तरह के पैसेज करते रहते हैं, अब यहाँ पे अलग अलग नाम से आ गई हैं। सेम चीजें हैं, पैसेज ही है। पैसेज में क्या होगा, आपको क्या एक अनसीन पैसेज दिया होगा, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेम पैसेज से रिलेटेड,
और आपको उनके आंसर करने हैं। बस यहाँ पे नाम अलग अलग कर दिया है, एक कर दिया नरेटिव, सेकेंड लिटरेरी एंड द लास्ट वन इज फैक्चुअल बेस्ड। ठीक है, नाउ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से हम समझते क्या है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्यों हम इसको एग्जाम में ये क्यों पूछा जा रहा है, इसका क्या मतलब है। तो बेटा ये किस लिए होता है, ये आपकी रीडिंग स्किल को डेवलप करता है, तो उसके टेस्ट के लिए होता है। एंड साथ ही साथ रीडिंग के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है उसका टेस्ट होता है कॉम्प्रिहेंशन से। आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है वो चीज चेक की जाती है, उसका टेस्ट होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इतना बड़ा सा जो नाम है ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इससे कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज है। सिंपल सा क्या है, आपसे क्वेश्चंस, एक पैसेज दे दिया जाएगा और ये क्यों किया जा रहा है, बस आपकी रीडिंग स्किल देखने के लिए कि आप कितने अच्छे से चीजों को पढ़ के समझ सकते हो, उनसे आप क्या इन्फ्रेंस निकालते हो, है ना, क्या कंक्लूड कर लेते हो, बस उतना सा ही है। इसी के लिए है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक की जानी होती है और रीडिंग कैसी है आपकी, रीड करके चीजों को आप कितना समझ सकते हो, कितने बेहतर से आप उनका आंसर कर पा रहे हो, बस इतना सा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो उसे डरना नहीं है, आराम से करेंगे और ये बहुत स्कोरिंग होता है। इससे हमें, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज जो बेटा है ना वो किसका है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है। इससे आपके 5 to 6 क्वेश्चन एक पैसेज से पूछे जा सकते हैं। 5 to 6 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो एक पैसेज से होंगे वो कितने हो जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और टोटल 3 वो स्लॉट्स पे डिपेंड कर सकता है कि किसी स्लॉट में 1 दे रहा है कि 2 कॉम्प्रिहेंशन दे रहा है। तो अगर आपके मिनिमम लिया जाए फिर भी आपके 2 पैसेज से कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे 10 to 12 क्वेश्चंस, है ना। 10 to 12 क्वेश्चंस जो हैं आपके सिर्फ 2 पैसेज से हो जाएंगे मिनिमम। और अगर मैक्सिमम की बात करें हम तो कितने हो जाएंगे 15 to 18 क्वेश्चंस बेटा, 15 to 18 क्वेश्चंस आपके सिर्फ कहां से हो जाएंगे, सिर्फ आपके पैसेज से ही कवर हो जाएंगे। ठीक, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी है और इसे हम बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, इसके सारे के सारे हम करेंगे एग्जाम में, सारे के सारे सबको करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम खूब प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए और एक्यूरेसी के साथ करना है, ये ध्यान रखना। ठीक, नाउ तो अब ये क्या होता है, 3 तरह के पैसेज आ गए, सबका अलग अलग नाम दे दिया, है ना। यहाँ पे एक हो गया नरेटिव, एक हो गया लिटरेरी एंड फैक्चुअल। होता क्या है ये तीनों टाइप हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो नरेटिव में बेटा क्या होता है, जिसमें हम नरेशन करते हैं, किसी भी चीज का नरेशन करते हैं। कोई स्टोरी है, जैसे मान लो कि मैंने कोई इंसिडेंट देखा, ठीक है, अब वो इंसिडेंट अगर हम आपको बता रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उस पूरे इंसिडेंट का हम एक नरेशन कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, स्टोरी के फॉर्म में बता रहे हैं, जैसे ही बता रहे हैं। तो नरेशन, नरेटिव क्या होता है, जिसमें हम नरेशन करते हैं स्टोरीज का, या फिक्शन बेस्ड भी हो सकता है ना। तो नरेशन जब हम बात करेंगे तो जो नरेशन बेस्ड होंगी हमारी पैसेज वो क्या होंगी, नरेटिव में आ जाएंगी ना। फैक्चुअल, फैक्चुअल से समझ में आ रहा है फैक्ट्स, जो भी पैसेज जिसमें भी आपको फैक्ट्स बेस्ड इंफॉर्मेशन दी होंगी, कोई इंफॉर्मेशन जो कि फैक्ट्स बेस्ड, जैसे मान लो आपका हिस्टोरिकल कोई चीजें हैं, है ना, तो हिस्ट्री में चीजें हैं वो तो कंफर्म चीजें हैं, तो वो फैक्ट्स है एक तरह का आपका। तो अगर वैसे इंफॉर्मेशन आपसे पैसेज में दी जा रही है और उससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में आएगा, आपका फैक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन में आएगा। ठीक ना। लिटरेरी, लिटरेरी में क्या होता है, दैट इज रिलेटेड टू लिटरेचर, जो आपका लिटरेचर से रिलेटेड कुछ हो, जैसे कि आपके नॉवेल हो गए, ड्रामा हो गए, तो एनी अ शॉर्ट पैसेज एक्सट्रैक्शन फ्रॉम नॉवेल और ड्रामा, नॉवेल या ड्रामा में से आपका छोटा सा एक्सट्रैक्शन जो किया जाएगा, आपको थोड़ा सा पैसेज जो दिया जाएगा वो किस में आ जाएगा, आपका लिटरेरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ जाएगा। ठीक, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि हमसे टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, उसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो किसका है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। और आज हम लोग इसलिए स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही स्टार्ट करेंगे, जिसका वेटेज सबसे
ज्यादा है, जहां से आप सबसे ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो और बहुत इजीली। आपको सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ आपके सामने है, आपको बस उस चीज को देख के, पढ़ के, समझ के आंसर करना है, बस और कुछ भी नहीं। जैसे मान लो मैंने ये लिखा हुआ है, अब मैंने आपसे पूछ लिया कि कितने टाइप्स की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होती है, तो आपके सामने है आंसर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। बस ऐसा ही आपसे अनसीन पैसेज भी रहेगा, पैसेज दिया हुआ है, उसी से आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, आंसर आपके सामने है, सामने है, आपको बस पढ़ना है, समझना है और जो पूछा गया उसका आंसर करना, सिंपल है ना। तो इजी है, अच्छे से मार्क्स स्कोर करेंगे और कुछ भी नहीं। ठीक, नाउ तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है जो कि हम पहले बता चुके, डिस्कस कर चुके हैं। आपका जो टेस्ट है टोटल कितने मिनट्स का होगा, इट विल बी 45 मिनट्स। ड्यूरेशन कितना होगा, 45 मिनट्स होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच विल बी आस्क्ड 50 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, 50 पूछे जाएंगे और 45 मिनट्स का आपका पूरा टेस्ट होगा। नाउ मार्किंग स्कीम क्या है इसकी, जो भी आपके आंसर करेक्ट होंगे, जैसे मैंने बताया था कि नेगेटिव मार्किंग भी है आपके पेपर में, तो जो भी आंसर आपके करेक्ट होंगे, सही होंगे, उनके लिए आपको कितना मार्क्स मिलेगा, 5 मार्क्स मिलेंगे प्लस 5। यू विल, एक आंसर आप करोगे, एक क्वेश्चन का आंसर सही करोगे और उसके लिए आपको 5 मार्क्स तुरंत मिल जाएंगे, है ना। और अगर आपने गलत कर दिया तो गलत तो हमें करना ही नहीं है, बट फिर भी जान लो, अगर गलत कर दिया तो -1 हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो इसलिए हमें गेस ऐसे नहीं कर देना, रैंडमली गेस नहीं करना कि जो मन में आया उठा के टिक कर दिया, ऐसे नहीं करना। ठीक ना, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आ चुकी है आपके पेपर में ऑलरेडी, प्रीवियसली क्वेश्चन जो पेपर था उस पे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थी, आज हम लोग पहले उसको सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसी है। ठीक है, ये एक पैसेज है, रीड केयरफुली द फॉलोइंग पैसेज एंड देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको इससे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो यहां पर ये है ये नाम दिया हुआ है एक फार्मर का, ठीक है। इवॉन विच अ स्मॉल फार्मर whose father, a parish priest, now deceased, had received a gift of 300 acres of land from Madam Kushnikov, a generous widow. It should be widow बेटा, विंडो नहीं, विडो होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या हम ये पूरा पैसेज फर्स्ट टाइम में रीड कर डालेंगे? हम एग्जाम में जब ये पैसेज आएगा तो क्या हम इसको बैठ के पूरा रीड करेंगे पहले ही? नहीं, हम इसको रीड करने से पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरा पैसेज रीड करेंगे? नहीं बेटा, अगर हम बार बार एक ही पैसेज को रीड करते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस रीड करेंगे कि हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है। फिर उस क्वेश्चन में जो भी हमारा कीवर्ड है, जिसके रिलेटेड, जिसके अराउंड हमारा पूरा क्वेश्चन है, उस कीवर्ड को हम अपने पैसेज में देखेंगे कि वो चीज कहां से पूछी जा रही है, वो कीवर्ड ढूंढेंगे। यही तो आपका है रीडिंग, कहां से कहां देखना है हमें, ठीक है। वो वर्ड देखेंगे, फिर उसके अराउंड उस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। बार बार हम पूरा पैसेज नहीं रीड करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है इससे। From the passage, it may be assumed that the time of the day when the incident, when the incident is described is, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या बोल रहा है कि हमें ये बताना है, इट मे बी अज्यूम दैट द टाइम ऑफ द डे व्हेन द इंसिडेंट इज डिस्क्राइब्ड इज। तो एक इंसिडेंट की बात की गई है पैसेज में, ठीक है, और बोल रहा है कि जब वो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे टाइम क्या था, ठीक।
द टाइम ऑफ द डे व्हेन द इंसिडेंट इज डिस्क्राइब, जब वो इंसिडेंट डिस्क्राइब किया गया तो टाइम क्या था, हमसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब हम देखेंगे हमारे पैसेज में कि ऐसे किस इंसिडेंट की बात हुई है। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे चेक करो कि कहां पर हमारा आ रहा है इंसिडेंट की कोई बात हो रही है ना। तो डिसीज हैड रिसीव्ड अ गिफ्ट, गिफ्ट मिला था, वाज स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर एज यूजुअल, लुक्ड इल्यूमिनस एंड हिज बियर्ड वाज अनकंडीशनल. What weather? It is not laid upon us. It is raining again. He grumbled on while spitting upon for him. Finished washing his hands before beginning dinner. Sun sitting long time. Brothers moved stirring. Care whether the dinner had been waited. ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इसमें हम लोग ये इसका आंसर होगा द सन हैड सेट एंड इट वाज लेट इवनिंग. तो टाइम क्या था, टाइम क्या था, सन जो है वो सेट हो चुका था और शाम, काफी शाम हो चुकी थी. इट वाज लेट इवनिंग. तो ये था आपका फर्स्ट का आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज. फादर वॉज, फार्मर के फादर क्या थे ये पूछ रहा है ना. तो देखो, अ स्मॉल फार्मर हुज फादर, यहां पे डायरेक्टली आ गया हुज फादर. अ पेरिश प्रीस्ट, क्या थे, प्रीस्ट थे. तो इसमें देखो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, अर्लियर अ फार्मर, लास्ट D1 अ पेरिश प्रीस्ट. ठीक है, तो ऐसे ही हमें करना है. पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम आंसर, उसके बाद हम पैसेज पे जाएंगे अपने आंसर के लिए. नेक्स्ट, द जनरल्स विडो, मैंने बताया था ये विंडो नहीं होगा, ये टाइपिंग एरर हो गया, ये विडो होगा. ठीक है, द जनरल्स विडो ह्यूज गिफ्टेड अ हग लैंड ऑफ 300 एकर्स, लैंड ऑफ 300 एकर्स. तो इसमें क्या है, a general's widow was sitting in a corner before a copper washing hand standing washing his hands. तो इनको क्या मिला था, had received a gift of 300 acres of land. किससे मिला था, the parish priest who has died. तो इसका क्या हो जाएगा, parish priest जो थे now deceased मतलब जो कि अब नहीं रहे, जो कि खत्म हो चुके, जिनकी डेथ हो गई है. had received a gift, उन्हें गिफ्ट मिला था. क्या मिला था गिफ्ट में, 300 एकर्स ऑफ लैंड मिला था. ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा इसका आंसर, D1 द पेरिश प्रीस्ट हु हैज डाइड. ठीक है, नेक्स्ट, इट अपीयर्स फ्रॉम द पैसेज दैट द कैरेक्टर ऑफ इवानोविच वाज. तो हमें ये बताना है कि पैसेज में से पढ़ के हमें ये बताना है कि जो फार्मर था उसका कैसा कैरेक्टर था. तो बेटा इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, पैसेज को पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो ये आपको करना है. आपको क्या करना है, आपको पैसेज को पढ़ना है और इसका आंसर करेंगे. इसका आंसर वैसे हम बता दे रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा, ग्रम्पी एंड कंप्लेनिंग. तो जो फार्मर था वो कैसा था, वो ग्रम्पी था और कंप्लेनिंग, हर चीज के बारे में कंप्लेन करता रहता था कि ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी कमी है. ठीक है, ये चीज थी. नेक्स्ट, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज. The family described in the passage is. तो जो फैमिली की बात हुई है पैसेज में, उस फैमिली का डिस्क्रिप्शन बताना कि वो फैमिली कैसी है. ठीक है, तो इसका भी है लास्ट, एरिस्टोक्रेटिक एंड नोबल. नाउ तो ऐसे ही आपके इसी पैसेज से और भी क्वेश्चंस हैं. द नेक्स्ट वन इज, ये आ गई आपकी सेकेंड पैसेज. सेकेंड पैसेज जैसे कि पढ़ के समझ में आ रहा है, द हिंदू इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन चेन्नई मद्रास. तो ये आपका जो पैसेज है, ये कैसा पैसेज है, इससे भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं. क्वेश्चन फर्स्ट क्या है आपका, डेली न्यूज, द हिंदू इज अ, तो द हिंदू जो है वो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन चेन्नई. ये आपका फर्स्ट लाइन में दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज डेली न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन चेन्नई मद्रास. ठीक है, नेक्स्ट, good media is media that is free, fair and uninfluenced by the government. The Hindu, according to the passage, will qualify as a good newspaper because
तो ये जो है इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि जो मीडिया है, जो एक अच्छी मीडिया होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, वो फ्री होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए और अनइन्फ्लुएंस्ड होनी चाहिए गवर्नमेंट से। तो जो अच्छी एक मीडिया होती है उसकी डेफिनेशन क्या होगी पैसेज के अकॉर्डिंग, तो उसकी डेफिनेशन ये होगी कि मीडिया कैसी होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी इम्पार्शियल, पार्शियल नहीं होना चाहिए, उसे इम्पार्शियल होना चाहिए, ठीक है, फ्री होना चाहिए और गवर्नमेंट की चीजों से उसे इन्फ्लुएंस नहीं होना, उन्हें ट्रू चीजें बतानी है, ट्रू एंड फेयर चीजें बतानी है, उसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं करनी है। तो द हिंदू अकॉर्डिंग टू द पैसेज विल क्वालिफाई एज अ गुड न्यूज़पेपर बिकॉज, तो कह रहा जो ये हमारा न्यूज़पेपर है द हिंदू, ये एक अच्छी मीडिया के रूप में आएगा, एक गुड मीडिया होगा, क्योंकि it spoke for the Indian independence when Britishers were ruling over India। The Hindu न्यूज़पेपर जो था जब ब्रिटिशर्स थे हमारे उस टाइम पर उसने किसकी बात करी थी, इंडिया की इंडिपेंडेंस की बात करी थी जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो जो द हिंदू न्यूज़पेपर है ये क्वालिफाई करता है एक अच्छे मीडिया के तौर पे। नेक्स्ट, after reading the passage it becomes obvious that for a newspaper to become popular it has to be free and gather information from all over। For this it is important for the agency to build a network of national and international okay, तो ये आपका सेकेंड पैसेज है, इससे भी आपके ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। सेम चीजें बेटा, आपको पैसेज दिया रहेगा, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उनके बस आंसर करने हैं, ठीक है। तो ऐसे इसके काफी और भी क्वेश्चंस हैं सेम पैसेज से, ठीक। ये आ गया आपका थर्ड पैसेज। थर्ड पैसेज में क्या है, कर्नाड हैज गॉन सिग्निफिकेंटली बैक टू इंडियन ट्रेडिशन एंड कल्चर टू राइट हिज प्लेस। तो यहाँ पर एक पर्सन की बात हो रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है। अगर ओवरव्यू देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पैसेज से आपका मैच इट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। तो ये है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ये आपकी लिस्ट 1 दी हुई है और ये आपकी लिस्ट 2 है। आपको क्या करना है, दोनों को मैच करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पैसेज एक बार पूरा रीड करना पड़ेगा, तभी आप ये मैच इट कर पाओगे, ठीक। तो ये आपका होमवर्क है कि आप तीनों पैसेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे और उनके आंसर आप खुद से पहले करना, उसके बाद इसी पैसेज के लास्ट में क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं, आप अपने आंसर्स को टैली करना कि आप जो आंसर कर रहे हो वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है। और बिल्कुल भी गेस नहीं करना, पैसेज को पढ़ना समझना उसके बाद आंसर करना, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं थर्ड पैसेज से। तो आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने 3 पैसेजेस पढ़े, है ना, 3 पैसेज देखे हम लोगों ने। तो आज हम लोगों ने 3 पैसेज पढ़े प्रीवियस पेपर के और तीनों में हमने एक चीज क्या देखी कि सारे के सारे क्या है, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पैसेज से पूछे जा रहे हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है। और सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, आपको बस पढ़ना है, समझना है और उनके आंसर करने हैं। तो ये जो स्लाइड थी, पीपीटी थी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे इसका होगा, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम यूट्यूब ज्ञान कलश का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है आपको उस पे ऐड होना है, वहां पे ज्वाइन करना है, वहां पे आपको ये पीपीटी मिल जाएगी, ये स्लाइड वहां पे होगी और फिर आपको उसे डाउनलोड करके ये सारे क्वेश्चंस जितने पैसेज के हैं इनके आंसर करने, खुद से करने हैं, ठीक है, खुद से करना और फिर जो आंसर्स दिए हैं उनसे टैली करके मैच करना कि आपने सही किया है कि नहीं। ओके, वन मोर थिंग, आपके सिलेबस में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी है ना। तो इसके लिए कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेली आपके 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स, ठीक है,
5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके लिए आपको चैनल को डेली विजिट करना होगा। डेली विजिट करिए जो भी, और इसका बेल आइकन प्रेस करिए, जो भी नोटिफिकेशन होगी आपको मिल जाएगा कि हाँ कुछ नया अपलोड हुआ है। तो डेली विजिट करिए, आपको 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स मिलेंगे। आपको उन्हें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है, और नेक्स्ट वीडियो जब भी रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, साथ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, इनसे भी आपको 5 क्वेश्चंस, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड 5 फ्रेजल वर्ब्स, ये भी रहेंगे। बट अभी हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, सिनोनिम और एंटोनिम से स्टार्ट करेंगे। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के आपके 5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स आपको चैनल पे मिलेंगे। उसके लिए आप विजिट करिए, देखिए, ठीक है, और उनको हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना, अभी के लिए जो पैसेज हम लोगों ने डिस्कस करी है, इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना है। वहां पे ये पैसेज होगी, आपको उसे पूरा पढ़ना है, सॉल्व करना है। साथ में एक और पैसेज आपको दी जाएगी जिसे आपको एज अ होमवर्क पूरा पढ़ के और उसे पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन जब भी होगा तो नेक्स्ट सेशन पे हम लोग जो आपको मैंने एक्स्ट्रा एक पैसेज दिया होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए ये चीज था। ठीक है, आज हम लोग ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखा और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए प्रीवियस ईयर के। तो अभी के लिए आपको बस ये करना है कि आप पढ़िए अच्छे से, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ज्ञान कलश चैनल के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताइए। ठीक है, उनको बताइए कि कैसे हम लोग यहाँ पे सीयूईटी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, फ्री में करवा रहे हैं, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है आपको इसके लिए। और आपको क्या करना है, मैक्सिमम जितना हो सके उतना लोगों को जोड़िए और डेली पढ़ना है बेटा। ठीक है, उसके लिए आपको रेगुलर स्टडी की बहुत जरूरत है। रेगुलर स्टडी करनी है, सिलेक्शन लेना है तो रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी, और उसके लिए डेली आपको चैनल विजिट करना होगा। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जो भी नोटिफिकेशन होगी एज सून सबसे पहले क्या होगा आपके पास आएगी, और आपको तुरंत क्या करना है, चैनल को, उस वीडियो को देखना है, पूरा देखना है। ठीक है, तो तब तक के लिए फिर चलते हैं, बाय।